हरे कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि आप प्रत्येक दिन प्रातःकाल में आने वाली इन सुंदर कथाओं का श्रवण शुरुआत से अंत तक करते होंगे और इसके माध्यम से अपने इस पवित्र पुरुषोत्तम मास को सफल बना रहे होंगे। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य और पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के बाद महाराज दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बताइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हर्ड, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, ये सब नहीं खाने चाहिए। हविष्य अन्न यानी कि ऐसा भोजन जो तेल में ना पकाया गया हो, व्रती को उसे ही खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ, लोहा का लगा हुआ, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध बताया गया है। परदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय नहीं जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, पत्नी, राजा और बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई नहीं करनी चाहिए। प्राणायंग में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धान्य में मसूर और बासी अन्न निषेध माने गए हैं। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य का दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे गए तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास के व्रती को ब्रह्मचर्य पालन करके धरती पर सोना चाहिए और पत्तल में भोजन करना चाहिए। सायंकाल में एक बार ही भोजन लेना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और संस्कारहीन व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए और इन लोगों तथा सूतकियों का अन्न और दोबारा गर्म किया या फिर जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, गाजर, मूली, बथुआ, ये सभी व्रती को नहीं खाने चाहिए। इस व्रत और अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। पेठा, कासी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलम्बू, पटोल, बेर, बैंगन, वल्ली साग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक नहीं खाने चाहिए। गृहस्थ को हमेशा रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु का त्याग करते हैं वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके फिर खाना आरंभ करना चाहिए। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर करे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार व्रत करे। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करे, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियम अनुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। बुरे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन और वाणी के गलत कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। हरिभक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास में करने योग्य, खाने योग्य और वर्जित सभी पदार्थों के विषय में विस्तार से समझाया।
उसके बाद राजा दृढ़धन्वा महर्षि वाल्मीकि से इस पुरुषोत्तम मास के फल के विषय में पूछेंगे और वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। पिछले अध्याय में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के जीवन दान की कथा सुनी। रोहित के बाद छठी पीढ़ी में महाराज बाहुक का जन्म हुआ। अब ये राजा बाहुक के जीवन में एक समय ऐसा आया कि उनके शत्रुओं के हाथों उनकी बुरी तरह से पराजय हुई। उनकी सारी संपत्ति छीन गई और आखिर अंत में उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी सभी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में वृद्धावस्था के कारण राजा की मृत्यु हो गई। पति के जाने के बाद उनकी एक पत्नी अपने पति के साथ शव में सती होना चाहती थी, परंतु जब वन में और वह मुनि को पता चला कि राजा की वह रानी गर्भवती है तो उन्होंने उसे सती होने से मना कर दिया। इस रानी का सौभाग्य देखकर राजा की बाकी रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। उन सब ने मिलकर गर्भवती रानी को भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया, परंतु राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो बस इसी नियम के अनुसार उस गर्भवती रानी के ऊपर इस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विपरीत उसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र विष के साथ जन्मा और इसीलिए उसका नाम सगर पड़ा। इसका अर्थ होता है कि जिसने गर यानी विष के साथ जन्म लिया हो। तो बस जब रानी का ये पुत्र बड़ा हुआ तो वह महाराज सगर के नाम से विख्यात हुए। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। रानी सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र हुए थे और रानी केशिनी से उन्हें एक ही पुत्र हुआ था, जिसका नाम था असमंजस। राजा सगर ने अपने गुरु और व मुनि के मार्गदर्शन में संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया और फिर उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन प्रारंभ किया। अब देखिए, जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा सगर एक के बाद एक अश्वमेघ यज्ञ करने लगे हैं तो उन्होंने एक दिन उस स्थान पर आकर राजा के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। ये देखकर चिंतित राजा ने अपनी रानी सुमति से उत्पन्न 60,000 पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। अब देखिए, ये जो सभी राजकुमार थे उन्हें अपने बाहुबल पर अत्यंत घमंड था। जब उन्हें घोड़ा ढूंढने का कार्य सौंपा गया तो वे अभिमानवश 10 दिशाओं में खोज करने लगे। जब उन्हें कहीं पर भी उस घोड़े का पता नहीं चला तो उन्होंने पृथ्वी को गहरा खोदकर वहां खोजना प्रारंभ कर दिया। अंत में जब वे उत्तरी पूर्व दिशा में बने हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा सगर का घोड़ा वहां बंधा हुआ पड़ा था और ये देखकर इन सभी राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गर्व में मत्त होकर बिना सोचे समझे कपिल मुनि का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, ये रहा चोर, जरा देखो तो इस ढोंगी को। पहले तो हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और अब यहाँ आंखें मूंद कर ध्यान में बैठने का दिखावा कर रहा है। ये पापी निश्चित ही मृत्यु दंड का अधिकारी है। इतना कहकर सभी राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर कपिल मुनि की ओर उनके ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े। जब कपिल मुनि ने यह सब शोर सुना तो उन्होंने आंखें खोली और उसी क्षण सारे के सारे 60,000 राजकुमार भस्मीभूत होकर 60,000 राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। अब देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है या फिर आपने भी सुना होगा कि कपिल मुनि के नेत्रों से निकली हुई अग्नि ज्वाला से उन सभी राजकुमारों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन वास्तव में सत्य तो ये है कि कपिल मुनि जैसे महापुरुष का अपमान करने के कारण उनके स्वयं के शरीर से ही वो अग्नि प्रकट हुई थी और उसी अग्नि ने इन सबको तत्क्षण जलाकर भस्म कर दिया था। अब राजा सगर को जब इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। अब उनका सिर्फ एक ही पुत्र शेष रह गया था और वो था रानी केशिनी का पुत्र असमंजस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजकुमार असमंजस पूर्व जन्म में एक महान योगी थे, लेकिन बुरी संगति में पड़ जाने के कारण उसका पतन हो गया। इस जन्म में भी वह जाति स्मर था, यानी उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। अब यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी सिद्धियां और ज्ञान होने के बाद भी असमंजस सदैव कुकर्मों में लिप्त रहता था।
उसके अनेक कुकर्मों के कारण प्रजा की नजर में उसकी छवि अत्यंत खराब थी। अब उसने एक दिन अत्यंत निंदनीय कार्य किया। सरयू नदी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। असमंजस ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी कारण के इन सभी बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब महाराज सगर ने अपने पुत्र के इस कुकर्म के विषय में सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उनका सारा पुत्र मुंह नष्ट हो गया और उन्होंने असमंजस को देश निकाला दे दिया। ये देखकर असमंजस को भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी योग सिद्धि के बल से नदी में डुबोए हुए सभी बच्चों को जीवित कर दिया और अपने अपने माता पिता को लौटा दिए और वह स्वयं हमेशा के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर चला गया। जब अयोध्या वासियों ने असमंजस के इस महान चमत्कार को देखा तो वे सब विस्मित रह गए और स्वाभाविक है कि इतने महान पुत्र को खोकर राजा सगर भी गहन शोक करने लगे। लेकिन अब उनके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। अब राजा सगर ने उनके पोते यानी असमंजस के पुत्र अंशुमान को आज्ञा दी कि वह यज्ञ के घोड़े को खोजकर ले आए। अब अंशुमान भी एक महान और पराक्रमी राजकुमार था, लेकिन वह अत्यंत विनम्र और धार्मिक मनोवृत्ति वाला था। उसने अपने ताऊ और चाचाओं का अनुगमन किया और उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए थे। हालांकि अंशुमान ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा अभी भी वहीं बंधा हुआ था और उसके साथ ही उसने राख के 60,000 ढेर भी देखे, लेकिन फिर भी उसने सर्वप्रथम कपिल मुनि को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगा। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते ध्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परेतस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशः ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युत वा तमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्त्वां विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशः। हे भगवान, आप ध्यान अथवा मानसिक कल्पनाओं से परे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी आपकी स्थिति को भली भांति समझने में अक्षम है। फिर हम जैसे तुच्छ प्राणियों का तो कहना ही क्या। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त काम इच्छाएं नष्ट हो गई है, जो कि भौतिक संसार में भ्रम तथा बंधन का मूल कारण है। जब अंशुमान ने इस प्रकार भगवान कपिल की प्रार्थना की तो आपको क्या लगता है, कपिल मुनि का प्रतिभाव क्या रहा होगा? क्या उन्होंने अंशुमान का स्वागत किया होगा या फिर उन्होंने अंशुमान को भी उसके पूर्वजों की याद दिलाकर उसी राख के ढेर में मिला दिया होगा? इसका रहस्य हम उजागर करेंगे हमारी आने वाली अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अभी ही व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी कथा का अगला भाग आप मिस ना करें। चलिए फिर इसी कथा के अगले भाग की प्रतीक्षा करिए और तब तक के लिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में परम भगवान श्री कृष्ण और उनके विभिन्न अवतारों का स्मरण करते हैं। इस कलयुग में उनका एक सुवर्ण और अत्यंत करुणामय अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और आज उनके चरण कमलों में हम इस प्रार्थना को अर्पित करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु न पाई बेयार, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी,
कृपावलोकन करो, आमी बड़ दुखी। दया कर सीतापति, अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई, चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन, रूप रघुनाथ। भट्टयुग श्रीजीव, प्रभु लोकनाथ। दया कर श्रीयाचार्य, प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे, नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया कर मोरे। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा,
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी
मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे और इस प्रकार
भगवत गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।